राम राम दोस्तों, मैं इस टाइम मौजूद हूँ मैन चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पे, जहाँ पे कि आज जो धर्मेंद्र हुड्डा भाई ने एक मुहिम चलाई थी, ये गन कल्चर और गन कल्चर के खिलाफ और ये जो सट्टेबाज है इनके खिलाफ, उसके पक्ष में एक महापंचायत थी। वहां पे उस चबूतरे पे मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ इस समय है कलकल खाप के प्रधान राजपाल कलकल जी। राम राम प्रधान जी। राम राम भाई। सबसे पहले तो आपने एक उलाहना दिया मेरे को कि बेटा आप गलत कमेंट करते हो ना, तो देखो हमारी औकात है ना ही मैं हमारे ऐसे वो मेरा संस्कार। धोखा रह गया, तेरा चैनल देखा ना, हाँ, फिर मेरा ध्यान आई। आप तो हमारी धरोहर हो, हमेशा आपकी इज्जत करते हैं और करते ही रहेंगे। आप जब मुहिम आप चला रहे हो, आप बहुत कम ऐसे लोग जो खाप के लोग जो इतने सोशल मीडिया पे इतने अच्छे से लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, जो आज की नई जनरेशन है उनको समझाते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है कि खाप के तो और तबों के प्रधान है, पूर्व प्रधान है, बहुत से लोग हैं, वो इतने एक्टिव क्यों नहीं, वो आगे आके लोगों को क्यों नहीं बता रहे, अपने बच्चों को क्यों नहीं समझा रहे? वो उनकी आप अपनी सोच, आप अपनी समझ है। कुछ हमारे काली मान्या करें, मेरे तो ये भी मानेंगे, वीडियो देखेंगे तो कुछ हमारे खाप प्रधान ऐसे हैं, उनको खाप प्रधान की मोहर लग गया है। डीसी से बात कर ले, एसपी से बात कर ले, विधायक मंत्री से बात कर ले, मैं फलानी खाप का प्रधान हूँ। अपने बड़का ही बदली करवा ले, नौकरी लगा ले, उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं हुआ करता। कुछ होया करे हैं, दो भैया का झगड़ा हो गया, एक आधा के तो सारे थे जाएंगे, एक आधा के कोई भी नहीं था। वह वो एक आधा मेरे के साथ जागा, उसकी फिर बात पेश नहीं जा। वो नहीं कह देगा भाई मैंने आज इस पंचायत में जिता दो और सांझ का थारी खातर फौजी ले दूंगा और बढ़िया ले दूंगा खाने का। जबकि ये पता लग गया है कि ये आदमी झूठा और ये सच्चा है। जैसे पुलिस वाले असली नकली को पहचान ले हैं, जो सही पंचायती होगा ना, वो बात सुनते हैं साथी हिसाब ला लेगा कि ये आदमी दोषी है, ये निर्दोष है। लेकिन वो फिर लालच में हो, श्याम वाला निंदक अगर बढ़िया वाली फौजी पीड़ने मिलेगी, बढ़िया खाने का मिलेगा। वो खा पंचायती नहीं, वो वकील हो जाए। वकील हो जाए जी, उनको हटाने का काम या उन पे कार्रवाई करने का काम कौन करेगा? ऐसे जो लोग हैं जो एक अपना सिर्फ शाम का लालच देख के पूरी खाप की बदनामी करवा देते वो हैं, ऐसे हो रहे हैं। उनको पहले समझदार सियाने आदमी को बनाया करते, ईब के एक रहे हैं। गामा गेल मान लो, अठगामा है, चौबीसी है, 20-30 आदमियों का न्योंदा दे दिया, पार्टी कर दी, पंचायत बुला ली। वो कहेंगे भाई यो बनेगा प्रधान, फिर एक बोल पड़ेगा यो बनेगा, यो बनेगा, उसने प्रधान बना देंगे। आजकल ये वो चल रहा है। पहले ये देखे आते भाई यो आदमी समझदार है, सियाना है, भाई ना कोई नशे का है, भाई लंगोटी का पक्का है, यो प्रधान बनाना चाहिए भाई, दो भैया में बोल सके है। लेकिन आज वो बात नहीं रही। मैं देखने लग रहा हूँ कुछ ऐसे आदमी बन रहे हैं जो भाई अपने इसका रसूखा के वजह से वो खा प्रधान बन गए हैं, और वो फिर पंचायत में खड़े नहीं उतरते। तो इस वजह से भाई बहुत से हमने ये सरकारी आदमी तालिबानी भी कह दें, अगर भाई पंचायत तालिबानी फैसले करे हैं, नहीं तो हम तो 302 के फैसले कराया करते। एक बात मेरे याद आ गई, एक केस था मेरा गुआंड का, आदमी मार दिया, चौधरी छोटूराम के पास गए, बोला भाई कहानी बताओ साची, बोला जी न्यू न्यू है। बोला भाई मेरा बस का नहीं है, क्योंकि चौधरी छोटूराम के दूसरे विचार थे। फिर बोला भाई तुम फलाना वकील के पास चले जाओ। तो वो उस मुकदमे में जीत गए, बरी आ गए। वो वकील दमदार था, जिनका मर रहा था वो कमजोर थे। चौधरी छोटूराम तो गए आगे, हम जीत गए जी, बरी आ गए, बरी कर दी है। बोले हम, बोले अभी बरी नहीं हुए हम। बोले यार क्यों करोगे, बेशक से गरीब है वो, उसके घर जाकर माफी मांगो कि भाई हमारा तो गलती होगी, हमने गुस्से में मार दिया था, नहीं तो यो इस किस्म का न्यौंदा होया करे है, तीसरी पीढ़ी में भी हो गया होगा। ये आजकल बहुत से गरीब बालक जो है जेड़ा में जा रहे हैं, सिर्फ ये हुए उनके साथ, या तो समाज में उनके साथ गलत हुआ है, या भाई पुलिस करते हैं, या और कोई आदमी करते हैं, तो वो फिर न्यू मान ले है भाई इससे तो मर जाना है अच्छा। फिर वो पंचायत इकट्ठी करके चौधरी छोटूराम भी आ गए थे, और उन पर माफ़ी मंगवा के, और उन आपस में उसने उसका घरा, उसने उसका घरा, रोटी खुआ कर उनका बैर ख़त्म कर दिया था। और उसके बाद में उनका कोई खुड़का तक नहीं होया, पंचायती हुआ करते वो। एक अभी जब हम थोड़े बच्चे थे, आज से 10-15 साल पहले, जब तक ये सोशल मीडिया इतनी ज्यादा नहीं थी, या आप ये लगा लो कि भाई 15 साल पहले की आप बात लगा लो, 15 साल पहले सवाल खड़े नहीं होते थे खापों पे।
पंचायतों पे, नहीं अब होने लग गए हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है, जो हमारे पंचायती है ना, वो अपने फर्ज पूरा नहीं कर रहे, अपना दायित्व नहीं निभा रहे। पहले जो पंचायतें होती थी या जो पे किसी का समय बहुत बड़ी कोई बात हो जाती थी या उनको आगे से जाके बुलाया जाता था, कुछ भी चीजें थी सम्मानित, तो उस एरिया के लोग जाते थे कि भाई ये चीज उलझ गई, इसने आप ठीक करो। तब लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि कोई भी कहीं भी किसी एक आदमी का मामला होगा दूसरे के साथ, एक खाप वाले उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे, दूसरे ये क्या ये किस लिए हो रहा है जी? पार्टीबाजी होगी, पंचायतें नहीं रही, ग्रुप बन के पार्टी बन गई। ये बन तो गई जी, अब इस सिस्टम का सुधार कैसे होगा? आप जैसे जो निष्पक्ष बात करते हैं, आप सोशल में बच्चों को, आपकी आत्मा भी तो रोती होगी ना, भी ये होने के लाग रहा है, ये पंचायत बदनाम होने लग रही है इसमें। मेरा सोशल मीडिया पाने का कारण क्या है? यही कारण है, क्योंकि पंचायत में पेश नहीं जाती, उनकी नफरी बढ़ गई। मेरे कैसे रह के थोड़े वहां पर हमारी बात पेश नहीं जा रही, हमारी सच्चाई सुनी नहीं जा रही, इसलिए बड़का ने मेरा यो सोशल मीडिया पर शुरू कराया था। तू दादा अपनी बात सोशल मीडिया पर बता कर आड़त ने कौन रोक देगा? तो मैं सोशल मीडिया पर आने के कारण भाई सारा कैसे चहेता बन गया, भाई समाज का चहेता बन गया, जहाँ भी जहाँ हूँ। जैसे आज ये हमारी ये कितने हजार आदमी थे, तो इसमें से आदमी मेरे को पहले से जाने थे, राम राम करे थे, सिर्फ वो नहीं हो सोशल मीडिया की जानकारी और मेरे पे चारा था वो होकर है, प्रभावित होकर। तो इस किस्म का हम ये जो सभी का प्रदान करेंगे ना, तो वो ही तो का पंचायत हो जाएंगी, वो ही झगड़े खत्म हो जाएंगे, ना रिश्ते टूटेंगे, ना तलाक होंगे, कुछ भी नहीं होगा। अब क्या हो रहा है, अगर लड़की दोषी है, लड़की वाला ले गया पंचायतिया ने, भाई मैंने उठे जता ले मेरा फैसला करवा लियो, 20 लाख में करा लियो, ऊपर ले ला दूंगा, 22 में करवा दिया। वो ये नहीं सोचता रहा तेरी लड़की का बसा बसाया करो चढ़ रहा, तो इस 20 लाख ने लेकर राजी क्यों रहा है? और वह फिर न्यू कहे हैं अगर भाई कितने दो बता दिए ना, हाँ बढ़िया प्रोग्राम आज कर दे, महाराज जी करेगा जो फिर कह जाएंगे तुमने। ये इस किस्म के जो सौदे चाल के ना, इससे हमारी खाप पंचायत बदनाम होने लगी। इससे एक मिलता जुलता एक सवाल और है मेरा, कि पहले है ना किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि पंचायत की कोई मोड़ दे, बहुत कम होता था, एक आधे %। आजकल तो कोई मानता है तो मानता नहीं भी नहीं मानते छोटे। इसमें आज की जनरेशन की गलती है, पंचायतों की गलती, किसकी गलती है? संस्कारों की। पहले एक आदमी जाया करता, पूरा ठोड़े की बात मंजूर कराया करता, कोई ये नहीं कह सकता हम इस बात में नहीं मानेंगे। आज बाप यहाँ पर आया हुआ है, छोरा छोरे की माना हट जाएगा, हम नहीं मानेंगे, उस बाप की हिम्मत को नहीं। अगर कोई इज्जत वाला है वो घर छोड़ के निकल गया है, या वो खुदकशी कर ले, ये संस्कारों की कमी आ गई। संस्कारों की ठीक है जी, कमी आ गई। ये जिस भाई ने धर्मेंद्र हुड्डा ने जो मुहिम चलाई ना, उसने भी अपनी वीडियो में ना बहुत बार ये जिक्र कराया है। एक अपने यूपी साइड की एक लड़की है बालियान, रिया बालियान है, उसके लिए उसने कई बार कहा कि भाई पंचायतें गई, उन्होंने कहा कि बेटा, लेकिन वो नहीं। ऐसा क्या, उनकी हिम्मत कैसे होगी कि वो पंचायतों की बात नहीं मान रहे, या फिर इसका क्या इलाज है? देखो बालियान खाप बहुत बड़ी खाप है, राकेश टिकैत का बड़ा भाई है नरेश टिकैत, वो उसका प्रधान है बालियान खाप का, और उनका दबदबा है। अगर वो चाहे ना तो उसका उस रिया बालियान का कोई बात नहीं, वह इसने बंद नहीं करे, क्योंकि मेरे कैसा कोई नहीं, मान लो भाई जिसका घर का बहुत कमजोर है, भाई जिसके पास पैसा नहीं है फूकने का या और कुछ नहीं है, वो तो हाथ जोड़ के समझा होगा। लेकिन उनके पास सारे डाल के वो साधन संपन्न है, वो उसने मुख्य तभी मना सका, अगर मना आएंगे तो। क्यों नहीं मना रहे उनकी? ऐसे आप उन पे सवाल खड़ा हो गया अब ये कि उन्होंने मनाने की उसको सही से कोशिश नहीं करी, ठीक है कि दिखावा हो गया। पहली बात वो दिखावा क्यों करेंगे, दूसरी बात वो मनाने की कोशिश क्यों नहीं करेंगे जब उन्होंने पहल करी है, या तो उसके पास जाते ही नहीं वो जैसे कहना खिंडारे नहीं, लेकिन गए हैं तो वो आप उन पे सवाल कैसे खड़े करें? क्या पता है गए है कि नहीं गए है। वो भाई जो धर्मेंद्र हुड्डा, उसको वो सारे तथ्य जान के उसने हवा में तो बात करी नहीं होगी, कोई ना, ये बातें हमने अलग से भी सुनी है। तो वो गए हैं कि लेकिन वो लड़की नहीं मानी, उसकी माँ नहीं मानी। देखो मेरे नोटिस में यह बात नहीं आई कि भाई बालान खाप के आदमी उसके पास गए हैं और वो नहीं मानी, मैंने इस चीज के बारे में नहीं पता, बगैर पूरी बात के मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन वो मैं ये बता रहा हूँ कि वो आदमी उनके पास है 50 ऐसे लठैत भी है, उनका पैसे का जुगाड़ भी सब कुछ है, अगर वो मनाना चाहोगे तो उसको खूब मना सकें। अच्छा, अब जिक्र आ गया राकेश टिकैत जी का, उससे पहले थे मलिक साहब जो आरक्षण के टाइम पे आए थे, 2 बंदे जो यूपी से आए थे, यशपाल मलिक और आए थे। बहुत हरियाणा ने उनका तन मन से साथ दिया,
पहले बात कर रहे थे हम यशपाल मलिक की, साथ दिया। उसके बाद लास्ट में क्या होया कि जो बच्चे जो फंसे हुए थे और थे जिनमें मुकदमे लग गया, जो जेल में थे या जिनके चले गए, जिसमें धर्मेंद्र भी शामिल हाँ था। धर्मेंद्र भी शामिल था, हाँ। उनका कहीं भी कोई साथ नहीं दिया। तो उसके बाद लोगों ने उनका विरोध भी कराया। हाँ। तो ये आप तो सियाने समझदार हो, चलो हम तो बालक हाँ, और भी समाज के दूसरे बालक है भी वो हो गए पीछे लाग गए, आप तो समझदार थे, अब उन आपसे कहाँ गलती उनको पहचानने में? मेरी सुनो, मैं जाट आंदोलन में सिर्फ 2 बार गया था, मैंने पता लग गया था। जैसे नया हजारन है और ये अपना के था रामदेव ने हमारे साथ धोखा कराया था, वैसे ही मैंने इसका पता लग गया था। मैं ये आदमी तुमने बेच कर जाएगा। लेकिन उस टाइम लोगों का के था खा प्रधाना की अपनी 14वीं स्टेज पे बैठे थे, रुपया मिला था, उड़े हलवा खान जैसे हमने दारू पियो थे, ताश खेल लिया करते। फिर बात आ गई, जो है हमने पैसा इकट्ठा कराया, समाज ने पैसा इकट्ठा कराया था, जो बालक शहीद हो गए, जिन बालका के मुकदमे लाग गए, यो पैसा उन पर लगाया जाएगा। लेकिन उसने यह रूटीन छोड़कर यह चला दी कि भाई हम यहाँ पर एक वो कॉलेज बनावाएंगे, संस्था बनावाएंगे जिसमें जाटों के बालक पढ़ेंगे। तो मैंने इसका जिक्र कराया भी था। एक और आ गई थी मेरे पास, बोला जी मेरे एक अदवार थी, हुआ मेरी गई बेक। तो अशोक बोला रहा कि यह लूडा जो इसके नंबर 2 और 3 के थे यशपाल मलिक के बाद में, उनता ही मैंने कही बोला ना हमने तो पीछे इस खातर इकट्ठे करे थे, हमको नहीं देवा। उन पीछे न नाट के धर्मेंद्र उड्डर का भी ऐसा था, कुछ पैसा खापों ने अलग कर रखा था, इनकी गाड़ी भेजा करते और इनके वकील कर रखे थे। और भाई फिर अभी मन्नू के पास भी गए, यानी कि हमने खापों ने जो ठीक आदमी थे अपनी प्रक्रिया चलाकर इनको बरी करवा दिया। जी ठीक है जी, वो आपने करवा दिया, बाद में आपने स्टैंड लिया उनके लिए। हाँ। लेकिन जो इस तरह के लोग आते हैं, जैसे बाद में अब बात कर लेते, बीच में एक बार टकेत साहब की बात कर ले, हाँ। आए खूब साथ दिया। हाँ। क्या हरियाणा में ऐसे जो बहुत ऐतिहासिक जो बड़े बड़े पंचायती आदमी रहे हैं, हमारे को बाहर के नेतृत्व की क्या जरूरत है? पहली बात तो ये। दूसरा चलो वो आ गया, पहले उनका खूब साथ देते हैं, बाद में उनके विरोध में भी खड़े हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? सन 82 का इलेक्शन में चौधरी देवीलाल इलेक्शन हार गए थे। सारे कैसे पत्रकारों ने पूछा चौधरी साहब आप हार गए, बोले मैंने ये भी देश की जनता का बेड़ा पटिया है, इसको समझा नहीं जा सकता, इसको भगाया जा सके। 87 में चौधरी देवीलाल ने वादे करे, उनमें से ज्यादा पूरे भी करे। मैं परमपिता परमात्मा के बाद में उनको जो है ना हाथ जोड़ा करूँ, वो एक महापुरुष हुए हैं, उनकी सरकार आ गई। अब इनको भगाने वाले हरियाणा की जनता को उसकी जीत होगी, समझाने वाले की हार होगी। यशपाल मलिक ने क्या करे, बोला भाई मैं कमेटी बनाऊंगा, सारे बंदा ने जो मौजूद पंचायती थे ये लाशा हो गया, भाई तुमने कमेटी के मेंबर बनाओगा, यो तुम्हारे अपने बड़का ही दाखिले करवाइयो, अपने आदमियों ने नौकरी लवाइयो। सब ने बताओ तो मैं तो था नहीं, मंजूर कर लिया कि भाई हमने मंजूर है, लेकिन उसमें भी उसने अपने आदमी बना लिए। आज उस पर झगड़ा चल रहा है, गोली चालन का भी तो रहा है। पंचायत तो हम भी बुलाए थे, लेकिन हम फिलहाल तो उससे बाहर है, फिर देखेंगे। तो उसमें यशपाल मलिक का एक धड़ा अलग बैठा है, एक दूसरा धड़ा और आकर है, वही भी उसके ऊपर कब्जा कर रहा है, उनमें से कुछ नहीं था। ये चीजें सही है जी, जो एक धड़ा साइड में बैठा है, दूसरे ने कब्जा कर लिया, वो हटया वो कब्जा कर, ये समाज के लिए सही है क्या ये चीज? हमारा समाज में कमी आ गई, हमारे पंचायतिया में कमी आ गई। उन उस टाइम ये विरोध नहीं कराया, वो सब कहियो लाशा था, अकबर मेरा नंबर है ट्रस्टी में आओगा और फिर तू अपने काम का दिया है। उन्हें यो पता था को नहीं, उसका काम हो गया पक्का। उसने दिल्ली कोर्ट से वो करवाई, सारी करवाई जो है करे है, और तक करवाई भी को नहीं। ये उसका बन रहा है कि वो लिया रहे हैं शटलर, वो बन रहा है यशपाल मलिक, उसका मालिक रहेगा। ये बैठे रहो, जिस दिन कानूनी कार्रवाई करेगा उस दिन उसकी जीत हो जाएगी, फिर आ जाएगा। अच्छा एक मेरे को एक चीज आपसे ये पूछनी है कि अब आप वीडियो बनाते हो, पंचायतों में जाते हो, बहुत से लोग आपको कहते हैं प्रधान जी आप बहुत अच्छे विचार कर रहे हो, बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हो। ऐसा हुआ भी है पीछे, मैं वैसे हम बात नहीं कर रहा, आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ कल, जो आपको कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे विचार है, बहुत अच्छे इंसान हो, उनमें से आधे भी वोट नहीं देंगे, इसके पीछे क्या मानसिकता है? नहीं देंगे। मैं बताऊं, गांव की पंचायत में मैं नहीं जाया करता, क्योंकि गांव वाले ने कहा मेरा ये तो वो ही राजपालना है। जब उनका लठ आ जाओ मेरे तो रहा होंगे, इनकी तो खाप का रोड़ा हो गया, कहे भाई राजपाल ने लिया बुला के, फिर वो आवे है। जब उनका मतलब हो ना उस टाइम तो वो उनका मंजूर है, नहीं तो पीछे तो गाड़ भी देंगे, क्या का चौधरी है फलाना है जकड़े है। मैं चुनाव लड़ूंगा ना तो ये आप ठीक हो, आधे आदमी को वोट नहीं देंगे, उस टाइम वो वोट उसको देंगे जो उसको उनको पैसे देगा,
उनको शराब पिला होगा और किसी किस्म का कोई लोभ लालच देगा। उन्हें 5 दिन की मौज मस्ती में 5 साल नहीं देखते हुए, इसलिए सारी कमी आ रही है हमारे में। कमी आ रही है जी। खापो वाली बात भी करी, ये बात भी कर ली, इलेक्शन के टाइम पे दारू और पैसा देख के लोग वोट देते। इस सारी व्यवस्था को जैसे आज ये पहल करी है, इस तरह ये तो आपको क्या लगता है ये कितनी कारगर साबित होगी और कितना और ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत है? देखो हमने इसमें कराया है, पंचायत में मीटिंग भी करते रहा है और कुछ लोग एक्टिव हो रहे हैं, कुछ ठीक है आदमी भी आ रहे इसमें बहुत से। हम कोशिश करांगे एक जो इस किस्म के आदमी हैं उन अपने साथ जोड़ांगे जो ये नशे पत्ते करे हैं और कुछ वो करे हैं, और मेरी पूरी आशा है तक हम इस पर जीत पावांगे। सरकार जीत हमारे पर मदद मांगेगी, उसमें हम सरकार की मदद करांगे। सरकार ने ये हमने मदद चाहिए कि उसमें हम सरकार की मदद लेंगे। अच्छा, अब बात कर लेते सरकार की बात आ गई। आप बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं कि भी रामराज है, बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं कि भी अघोषित तानाशाही है। आपकी इस पे क्या विचार है? तानाशाही है कितने % है? लोकतंत्र बच रहा है तो कितना बच रहा है? देखो रामराज तो गलत है, रामराज तो गलत है, इन्हें बंद करवाया उन्हें। अच्छा, रामराज तो मैं कहता नहीं, विक्रमाजीत राज जो आया था, जो रात में जनता में घूमया करता, दिन में भेष बदल कर घूमया करता। राम ने तो अपने बालक ना पहचान में आए थे, यो तो इन्हें वोट की राजनीति के लिए वो कर रखा है तक भाई रामराज है। इसमें रामराज का कोई वो नहीं है। जिस दिन हमारी खा पंचायत अपनी ताकत पहचान लेंगे, अपना दावी तो समझने लग जाएंगे, उस दिन से ही विक्रमाजीत राज आ जाएगा और फिर हमारी सरकार भी हम न मान्यता देगी और हमारी बात भी मानेगी। लेकिन हमने अपना आप में सुधार करना पड़ेगा जब सरकार सुधरेंगी। ठीक है जी, प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। और जो आपकी सोशल मीडिया की जो पहल है वो बहुत अच्छी है। आप अपने जो और साथी हैं, पुराने जो टाइम के जो साथी हैं, उनको भी आगे लेके आओ। इस तरह के जो लोग जब आगे आएंगे, हम देखते हैं दिन रात इसका एनालाइज भी करते हैं, तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि जो गंद जो सोशल मीडिया पे फैला है ना, उसके लिए सोशल मीडिया पे मुहिम चलानी भी बहुत जरूरी है। तो वो भी आप हमारी आपसे गुजारिश है कि वो प्रयास आप करना। ठीक है भाई, मेरे ये जो पर्सनल विचार भाई आपने देखने हो इस चैनल के जो दर्शक है, तो मेरे चैनल पर बना रखे, शायद नहीं बताइए मैंने, यूट्यूब और फेसबुक दोनों की मेरी आईडी है, राजपाल कलकल खा प्रधान का नाम पर। वो मेरे चैनल खोल के ना आप स्पेशल मेरे विचार सुन सको, जो मैं खेता में बना करूँ देसी चैनल और देसी बूढ़ा का नाम से पूरा मैं खुल कर सारी बात बताया करूँ, सब न समझाया करूँ, हर एक किस्म का टॉपिक पर बोलिया करूँ। हाँ भाई, मैं भी इस चीज की अपील करता हूँ कि प्रधान जी का जो चैनल है पर्सनल, उनको जाके फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। राम राम।